कहानी एंड। नहीं नहीं चिया जो फिर से कहानी पढ़े। एक चिड़ा था, एक चिड़िया थी। एक लाडा था, एक लाडी थी। और चिड़े को ना चिड़िया को भूख लगी हुई थी। लाडे को भी भूख लगी थी। वो नोनू कर रहा था। हाँ, ऐसे ऐसे नोनू कर रहा था। हाँ, उसको दुद्धू नहीं मिला था ना। दुद्धू भी नहीं मिला था। पूरा दूध पी गए? हाँ, पी रहा दूध? वो बड़ा वो उधर। बड़ा। मैं पीऊं? आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो यहाँ मैं आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल जो मॉर्निंग होती है ना, मॉर्निंग फजर के बाद उस टाइम से। तो यहाँ ये मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये खा रहे हैं चुकंदर वाला पराठा और साथ में चाय है। और ये है हमारा चाय में डिप करके खाना। ये हमारा ख़ानदानी रीति रिवाज है। पहले पता है क्या करते थे मेरे हस्बैंड, पहले ये लोग पराठा खाते थे ऐसे ही सिंपल, और साथ में बाद में चाय पीते थे। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं डिप करके खाती थी चाय में पराठा। आलू वाला, मूली वाला, गोभी वाला, जो भी पराठा हो ना, कीमे वाला हो, वो हम चाय में डिप करके खाते थे। तो मेरी जो फुप्पो हैं वो भी ऐसे ही खाती थी। सब लोग वहाँ हमारे मेके में ना ऐसे ही खाते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप भी ऐसे खा के देखो, बहुत मज़ा आएगा। फिर शुरू हो गए, वो भी ऐसे खाने लग गए। और फिर एक दफ़ा सास ने खाया, सास को भी बड़ा मज़ा आया खाने का, सास भी इसी तरह खाने लग गई। तो कहते हैं कि ये पेंडू स्टाइल है। मैंने कहा ये पेंडू स्टाइल नहीं है, ये समझे कि पुराने वक्तों का चला आ रहा है, हमारी रीत है, ये ऐसे ही खाना है। अच्छा तो जी हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी। मैंने कुरान पाक भी पढ़ना होता है नमाज के बाद, जब चले जाते हैं फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो साथ में मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाट बनाई थी। एक बनाना लिया था, हाफ एप्पल लिया था, अमरूद था, और बस मायोनीज, दही और क्रीम डाली, और थोड़ी सी चना चाट, वो चना चाट कह रही हूँ, चाट मसाला डाला। तो ये मैं ऊपर किशमिश डाल रही थी। मुझे ऐसी चीज़ें खाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में ये सब कुछ खा लूँ मिला शिला के ना। और या तो फिर मतलब टाइम मिलता ही नहीं है सारा दिन खाने का। तो इसीलिए फिर अब मैं इस टाइम ये चाट बना रही हूँ, और ये साथ में मैं मंज़ल पढ़ूँगी और चाट भी खाती जाऊँगी। चाट आप कहेंगे इतनी थोड़ी सी बना रही है, इतनी थोड़ी सी चाट का क्या करेगी। तो इतनी थोड़ी सी चाट को मैं खाऊंगी और मेरा पेट भी भर जाएगा, क्योंकि बस इतनी ही खाऊंगी। खैर, और मज़े की बनी थी। अब अपना अपना होता है ना कि ज़्यादा चीज़ हो तो वो पड़ी रहती है, मतलब इतनी खाई नहीं जाती है। मेरी आदत है कि थोड़ी सी चीज़ हो उसी टाइम ख़त्म हो जाए, और अगर बनानी हो ना तो मैं दोबारा से बना लूँ, क्योंकि इसमें दही है ना, तो दही जल्दी खट्टा हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पहले टेस्ट की थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो मसाला थोड़ा कम हुआ तो मैं और डालूँगी बैठने से पहले, क्योंकि जब एक दफ़ा कंबल में बैठ जाओ ना फिर दोबारा निकलने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पहले मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। और यहाँ अब मैं फिर मंजिल पढ़ूँगी और साथ में अपनी चाट को चट चट करूँगी। तो मंजिल भी पढ़ ली थी और चाट भी मैं खा चुकी थी। इतनी मज़े की लग रही थी जब ख़त्म हो चुकी थी। तो बस इसके बाद मैं सो गई, और फिर अब सुबह उठना था तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब। तो जैसे कि चुकंदर वाला पराठा मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, और लास्ट ईयर मैं खा लेती थी, पता नहीं इस दफ़ा नहीं मेरा दिल कर रहा था खाने को। तो मैंने फिर अपने लिए 2 आलू बॉयल किए। मैंने कहा मैं अपना आलू वाला बना के खा लूँगी। तो मुझे लगा था कि मामा पापा भी चुकंदर वाला खाएंगे, क्योंकि वो मज़े से खाते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए आलू बॉयल किया। जब पापा उठे हैं तो पापा ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मुझे पता होता मैं आपके लिए थोड़ा आलू रख लेती ना। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए ऑमलेट बना लो। मम्मा ने सादा रोटी ली थी और साथ में फ्राई अंडा लिया था, और पापा के लिए फिर ऑमलेट बना लिया था। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म आलू कूट रही हूँ, इसको हल्का सा दरदर करना है, और बस फिर मैं अपना देसी तरीका जो हाथ का है उससे इसको करूँगी मैश अच्छे से, क्योंकि गरम गरम है ना, ज़रा खुल जाएगा इससे। और फिर जल्दी थी, इसको ठंडा करने का इतना नहीं था, मतलब टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी तैयार करना था, काफ़ी टाइम हो गया था और भूख भी काफ़ी लग रही थी। तो बस अब इसको हाथ से करूँगी। और ये मेरा आलू वाला पराठे का जो है
मटेरियल वो तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और पेड़ा शेरा करना था, अब ये भी हो चुका था। अच्छा, स्टार्टिंग पे आपने जो वीडियो देखी है ना, हल्का सा क्लिप था, वो मेरी बेटी अपनी दादों से रोज़ाना स्टोरी सुनती है और दद्दा को नींद आने लग जाती है लेकिन उसकी स्टोरी नहीं ख़त्म होती। वो और कहेगी दद्दा और दद्दा और। तो यहाँ इस वीडियो के एंड पे भी मैं थोड़ी सी उसका क्लिप डालूंगी कि अभी और स्टोरी सुनाओ, अभी और स्टोरी सुनाओ। दद्दा कहती इसको ना एक रिकॉर्डर ला के दो, उसमें सारी स्टोरीज रिकॉर्ड करके रखो और बार बार इसको चला चला के दे दो, ये सुनती रहे बस। चूल्हा जला और इसमें खिचड़ी बनाई, ऐसे 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 करके खिचड़ी बनाई। जल्दी 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 जल्दी, उसको बहुत सख्त भूख लगी। फिर वो फट उठा, प्लेट लेके आया। चिया ने प्लेट में डाली खिचड़ी और दोनों ने बैठ के खाई। जब दोनों ने खाई मज़े मज़े से, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। तो उसमें से ना, विंडो में से देखा तो बारिश हो रही थी। और काका भी साथ गया था। इतनी बारिश। चिड़े ने कहा चलो पेट तो भर गया, अब सो जाते। फिर वो सो गया। और काका भी सो गया। जब सोया तो काका भी सो गया साथ ही। तो फिर उसके बाद सुबह उठे तो वो चिड़िया को जब देखा, चिड़िया ने देखा तो वहाँ पे फिर बारिश हो रही थी और उसके पापा ड्यूटी पर चले गए विंडो में। चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं कि रात की खिचड़ी पड़ी हुई है वो खा लेते, ठीक। फिर वो उन्होंने खिचड़ी खा ली। जब खिचड़ी खा ली तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा अब क्या करें। देखा तो अल्लाह की शान, बारिश खत्म हो गई। अब बारिश खत्म हुई, वो अपने घर से बाहर निकले, धूप निकली थी। ऐसे 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 कैसे करके उड़े, ऐसे करके उड़ के तो वो चले गए। फिर उन्होंने धूप में खूब मौज की। वहाँ पे उन्होंने फल भी खाए, पार्क जू में भी गए। पार्क जू में वो उन्होंने झूले लिए और फिर